बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पसे पर्दा। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है 18वीं तरमीम। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम असल में है क्या। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को आप जल्द अज जल्द हासिल कर सकें। 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को नेशनल कौमी असम्बली ने पास की। 342 अरकान असम्बली में से 292 अरकान असम्बली ने मेजॉरिटी से पास की। 15 अप्रैल 2010 में सेनेट ने इसको पास किया। उसके बाद आसफ अली जरदारी ने 19 अप्रैल 2010 को सिग्नेचर करके इसे बाकायदा पाकिस्तान के आइन में शामिल कर दिया। आसफ अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के साथ मिलकर आइन में तरमीम की, जिसका मकसद ये था कि अगर वफाक में इनकी हुकूमत ना भी रहे तो ये अपने सूबे में खुद मुख्तियार हों और सूबे में लूट मार कर सकें। इस तरमीम के तहत सूबा सरहद का नाम तब्दील किया गया और इसका नाम KPK रख दिया गया। 18वीं तरमीम में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म और सदर बनने की शिक को ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद ही नवाज शरीफ जो कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सका। इस तरमीम के तहत वफाक में बहुत सारी वजारतें ख़त्म की गईं और सूबों में नई वजारतें बनाई गईं। इस तरमीम का सबसे बड़ा फ़ायदा सूबों को ये हुआ कि वफाक बजट सूबों को दे देता था और सूबे खुद मुख्तियार हो गए। सूबे कहाँ चाहते बजट लगा सकते थे और वफाक बजट के बारे में नहीं पूछ सकता बजट कहाँ और कितना लगाया, जिसका नुकसान ये हुआ कि सूबों में करप्शन अपने अरूज पर पहुँच गई। 18वीं तरमीम का दूसरा नुकसान ये हुआ, अगर वफाक कोई कानून बनाता तो सूबे इसके कानून में तरमीम करके अपने सूबे में इस कानून को लागू करवा लेते। इस तरमीम की बुनियाद पर हर सूबे ने 2010 के बाद अपना कानून हर सूबे ने बना लिया। जो जिसका दिल चाहता वैसा कानून बना लेते। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में कोविड-19 की वजह से सेहत पर दिया गया बजट और अमदादी सामान जो कि वफाक ने सूबों में तकसीम किया, तो सूबों ने इस पर बहस शुरू कर दी और सियासत। 18वीं तरमीम के तहत ही जब वफाक ने शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया तो शुगर माफिया ने सूबों से सब्सिडी हासिल कर ली और जब वफाक ने इस सब्सिडी के बारे में माफिया से पूछा तो आटा चीनी बहरान सामने आया। 18वीं तरमीम के तहत ही वफाक IMF से कर्जा ले सकती है और सूबे किसी दूसरे मुल्क के किसी शहर या कंपनी से भी कर्जा ले सकते हैं। इस तरमीम के तहत ही चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के सरबराह हुकूमत और अपोजिशन के मुश्तरका फैसले से ही लगा सकते हैं। और अब वफाक 18वीं तरमीम में तब्दीली करने लगा तो सूबों ने इस पर शोरगुल शुरू कर दिया। 18वीं तरमीम को तब्दील ना किया जाए, क्यों ना कि इसमें बहुत सारी शिक्कें तब्दील की जाएंगी, जिसके तहत वफाक सूबों को बजट तो देगा लेकिन उस बजट के बारे में पूछेगा भी और सूबे और वफाक मिलकर ही बजट को लगा सकेंगे, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बजट में करप्शन नहीं हो सकेगी।